अजय रथ पे जो चढ़े विजयी बन आगे बढ़े। अजय रथ पे जो चढ़े विजयी बन आगे बढ़े। जय हिंद श्रव्य दृश्य तरंग द्वारा जुड़ने वाले एवं अपने व्यक्तित्व कृतित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर अग्रसर होने वाले युवा क्रांतिकारी वर्ग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी सजगता एवं सक्रियता आपके समाज, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व को नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाए। इसी उम्मीद के साथ यह वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है कि अजय रथ पर आगे बढ़ें, अजय रथ पर जो चढ़े विजयी बन आगे बढ़े। तो आइए इस तथ्य से जुड़ते हैं, क्योंकि समाज के लिए, आपके लिए एवं विश्व कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अविलंब इस वीडियो से जुड़ते हैं। यह तथ्य जो बहुत अति महत्वपूर्ण है, रामचरितमानस के लंका कांड से जुड़ा हुआ है, जो कि विभीषण और प्रभु श्री राम के अंदर के भाव तत्व निकल करके आए हैं, वही भाव तत्व इसमें समाहित हैं। तो विभीषण जी के अंदर दुविधा हो जाती है। युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और निर्णायक युद्ध होने वाला है। इसमें विभीषण जी प्रभु श्री राम को देखते हैं कि नाथ न रथ नहीं तन पर त्राना के हिम हिदि जीतव वीर बलवाना। विभीषण जी के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है और शंका के समाधान के लिए ये प्रभु से बात कह देते हैं कि हे प्रभु, युद्ध के अंतिम इस निर्णायक दिवस में आप रथ पे सवार नहीं हैं, नहीं आपके शरीर पर कवच कुंडल है और नहीं आप जो है सो विजय रथ पे सवार हैं। दूसरी तरफ जो रावण है, इस निर्णायक युद्ध में सारथी है, रथ पर सवार होकर के आया है और एक तरफ आप नंगे पांव हैं। मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है, इस संदेह को दूर करने का कष्ट करें प्रभु। भगवान श्री राम बड़े ही शालीनता के साथ, बड़े तार्किक ढंग से विभीषण जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि हे विभीषण जी, जिस के द्वारा विजय श्री को हासिल की जाती है वह दूसरा ही रथ है। उस रहस्य भरे भाव तत्व को ध्यान से सुनिए और ध्यान से उससे जुड़िए। जिस रथ का मैं सार तत्व बता रहा हूं वह अजय रथ है। उस रथ पे जो भी सवार होकर जिधर से निकलेगा, जिस क्षेत्र की ओर निकलेगा, उस क्षेत्र की ओर विजय श्री उसे अवश्य मिलेगी। इसी को अजय रथ की संज्ञा दी गई है, जो कि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार के अनुसार, उनकी रचना रामचरितमानस के अनुसार इस प्रकार है कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। इस भजनो सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परशु भुज शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, शम यम नियम सली मुखनाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। यदि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस अमृतमयी चौपाई के अर्थ तत्व को हम ढूंढें तो इस संदर्भ में यह तथ्य सामने आता है कि जिस अजय रथ की कल्पना भगवान श्री राम ने अपने मुखार बिंदु से की है, वह रथ जो है सो जिस गुण से बना हुआ है, उसमें पहला जो गुण है सौरज धीरज तेहि रथ चाका, अर्थात सौरज यानी पराक्रम, धीरज यानी धैर्य।
पराक्रम की भावना, पराक्रम की प्रवृत्ति और धैर्य की भावना उस अजय रथ के चक्के का निर्माण करता है। ये दो भाव तत्व हैं जो आंतरिक गुण हैं। सौरज यानी पराक्रम और धैर्य की भावना, ये उस रथ के चक्के बन जाते हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और सत्य जो भाव है, शीलता के क्रोड़ में जो सत्य भाव है, सच्चाई है, यह उस अजय रथ के लिए ध्वजा बन जाता है, पताका बन जाता है। बल विवेक दम परहित घोरे, अर्थात बल विवेक दम परहित, यानी जो आपके अंदर बल है, पौरुष है, विवेक यानी बुद्धि है, दम यानी अपने पांचों इंद्रियों को दमन करने की प्रवृत्ति है, और परहित अर्थात दूसरे की भलाई की भावना। ये चार जो आंतरिक गुण तत्व हैं, यह घोड़े बन जाते हैं। अर्थात उस अजय रथ के दो चक्के पराक्रम और धैर्य बन जाते हैं। सत्यशील ध्वजा यानी पताका बन जाता है, और बल विवेक दम और दूसरे के भलाई की भावना, ये चार घोड़े बन जाते हैं। क्षमा कृपा समता रज जोरे, अर्थात क्षमा और कृपा रूपी समानता की भावना। समता रजु जोड़े यानी धागे से जुड़े रहते हैं। क्षमा और कृपा रूपी समता, रजु जोड़े अर्थात क्षमा रूपी गुणतत्व, कृपा की भावना और समाज में समानता की भावना, ये धागे बन जाते हैं, लगाम बन जाते हैं। इस भजनो सारथी सुजाना, इस भजनो सारथी सुजाना अर्थात अपने इष्ट देव का भजन करना, इष्ट देव को सुमिर करके जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ना, प्रतिदिन यह सारथी का काम करता है। तात्पर्य यह है कि इस अजय रथ के सारथी के रूप में जो बैठता है, वह आपके अंदर रहने वाला वह गुण तत्व है, जिसके तहत आप ईश्वर का, अपने इष्ट देव का सिमरन करते हैं, इष्ट देव का प्रतिदिन याद करके जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। चौपाई की अगली अंतरा है कि विरक्ति चर्म संतोष की भावना, अर्थात आपके अंदर विरक्ति की भावना, विरक्ति चर्म संतोष की भावना, विरक्ति की भावना, संतोष की भावना जो होती है, वह अलग अलग गुण का निर्माण करते हैं। अर्थात ये क्षमा रूपी भावना और विरक्ति की भावना, संसार से विरक्ति का तात्पर्य यह है कि आपको मोह माया तनिक भी विचलित न कर सके। ऐसे भाव तत्व जब आपके अंदर, व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, तो वह विरक्त भावना की संज्ञा में आदमी आ जाता है। तो विरक्ति की भावना और संतोष की भावना ये कृपाण बन जाते हैं उसके, अर्थात उस अजय रथ पर सवार होने वाले सारथी के लिए यह चंद्रहास बन जाते हैं, कृपाण बन जाते हैं। दान परशु भुज शक्ति प्रचंडा, अर्थात दान करने की भावना यह फरसा बन जाता है। भुज शक्ति आपके अंदर जो साहस होती है, भुजाओं में ताकत होती है, यह प्रचंड शक्ति बन जाती है। दूसरी जो चौपाई का भाग है वह बताता है कि वर विज्ञान कठिन को दंडा, अर्थात किसी को संरक्षण के लिए वरदान देना, किसी को अपने शरण में लेना, इस तरह की प्रवृत्ति जो होती है वह प्रचंड दंड बन जाती है, अर्थात वह अचूक अस्त्र बनती है। दान परशु भुज शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, शम जम नियम शीली मुखनाना, अर्थात जो अमल अचल मन है वह तुनीर का काम करता है। अर्थात जो व्यक्तित्व इस अजय रथ पर सवार होता है, जो सारथी बनता है, उसके लिए जो मन होता है, उसका जो मन होता है वह कैसा होना चाहिए?
उसके अंदर तनिक मैल नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। वह सारथी जो इस अजय रथ पर सवार होगा वह अमल होगा, अर्थात उनके अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए। अमल अचल का तात्पर्य है कि अचल यानी वह जिधर चल दे उसके अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए। अचल मन होना चाहिए, जो एक तरफ अग्रसर हो जाए तो उसके तरफ अग्रसर होए और पीछे कदम न ले। तो इस तरह से अमल और अचल मन जो होते हैं यह त्रोण का काम करते हैं। अमल और अचल मन त्रोण यानी तुनीर बन जाता है, जो सारथी अपने पीठ पर धारण करता है और उसमें तरह तरह के जो तीर कमान रहते हैं, तीर धारण किए रहते हैं। अगली जो तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण चौपाई है कि शम यम नियम श्ली मुख नाना कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। इसके पूर्व में एक जो चौपाई का अंश है कि सम यम नियम श्ली मुख नाना, अर्थात सम यम नियम तात्पर्य है कि समचित्त प्रसन्नता, अर्थात चित्त की प्रसन्नता ही सम है। और सम जब आपके अंदर व्यक्तित्व के अंदर सारथी के अंदर रहता है, यम की प्रवृत्ति रहती है, नियम के अनुसार चलने की प्रवृत्ति रहती है, तो यह तुनीर में रहने वाले अचूक तीर बन जाते हैं। अगली पंक्ति है कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सब विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अर्थात इस अजय रथ पर सवार होने वाले सारथी के लिए अभेद कवच जो बन जाता है, जिससे कोई भी भेद नहीं सकता है, वह कवच है गुरु की पूजा। अर्थात गुरु के द्वारा लिए गए ज्ञान को आदरपूर्वक धारण करें। गुरु के द्वारा प्राप्त जो सद्ज्ञान है, सद प्रवृत्ति है, उसको धारण करके इस अजय रथ पर सवार होकर जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो निश्चित रूप में जिस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेंगे आपको निश्चय ही विजय श्री हासिल होगी। इसके सिवाय विजय के लिए और कोई माध्यम नहीं है। अर्थात यही प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो कि अजय रथ का निर्माण करती हैं और व्यक्तित्व जो इस अजय रथ पर सवार होता है निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है वह विजय श्री को हासिल करता है। तो इस भाव तत्व को प्रभु श्री राम के मुखार बिंदु से जब विभीषण जी सुनते हैं तो वे अंदर से गदगद हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके मुखार बिंदु से ये निकला हुआ जो अजय रथ है यह विश्व कल्याण के लिए अहम भूमिका निभाएगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो इस प्रकार आप इस अपना कीमती समय देकर इस भाव तत्व से जुड़े कि अजय रथ के निर्माण में व्यक्ति के अंदर आने वाले कौन कौन से गुण किन किन रूपों में अजय रथ का निर्माण करते हैं, यह भाव तत्व कैसे लगे, इस वीडियो के अंदर आने वाले जो विश्व कल्याण के निमित्त जो ज्ञान है आपके दिल को किस तरह स्पर्श किए, यह आपके अंदर कितने भावना पैदा किए, यह आपके अंदर सोच पर आप जैसे इसकी कल्पना करेंगे, जितना इसका चिंतन करेंगे, आपको एक नए दर्शन मिलेंगे और आप भी अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए एक अद्भुत व्यक्तित्व बनकर के सामने आएंगे। और इस उम्मीद के साथ कि आपके व्यक्तित्व कृतित्व में उदात्तता और भव्यता आए, इसी शुभकामना के साथ आपने कि इस वीडियो को अच्छी तरह से जुड़ते रहे इस वीडियो से और अच्छी तरह अपने अंदर आत्मसात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो से जुड़ने के लिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि तथ्य तरंग को सब्सक्राइब कर लें और सुबह एवं सायं
5 से 7 के बीच अपलोड होने वाले वीडियो से जुड़ने के लिए इसके बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, ताकि ससमय आप उससे जुड़ सकें और अपने व्यक्तित्व कृतित्व में नई आभा पैदा कर सकें। इसी भावना के साथ आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।